20 वर्ष हुआ तो जिस कक्ष में पिता जाते थे तो बेटा बैठा होता था, बेटी तो उठकर खड़े हो जाते थे, इतना आदर। 10 वर्ष पीछे ऐसा हुआ कि अगर पिता बैठा है तो बेटा बेटी भी जाके बगल में बैठ जाता है। सन 2020 से 25 तक अब जब पिता कक्ष में जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, आओ यार यहां बैठो। ये परिवर्तन विगत 30 वर्षों में हुआ है। और यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप सावधान कि आपके घर में शिव का शासन नहीं है, आपके घर में शमशान का शासन शुरू हो गया है। भगवान शिव का शासन कहता है कि हमारे आदरणीय हमसे एक दिन भी कोई बड़ा हो। जहां तक हमारा अध्ययन है, संतों ने हमें सिखाया है, रामचरितमानस को हमने पढ़ा है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम भरत से एक दिन बड़े हैं, बस एक दिन कुछ घंटे ही बड़े हैं। लेकिन जहां बात आती थी तो भरत क्या कहते थे, मुझसे नहीं, प्रभु श्री राम से पूछो। प्रभु श्री राम कहते थे मुझसे नहीं, मेरे पिता से पूछो, मेरे गुरुजनों से पूछो। और जब से ये मेरी लड़ाई शुरू हुई ना, मेरी चले मेरी चले मेरी चले, और सबसे पहले चलाई मेरी कैकेयी ने कहा मेरी चलनी चाहिए, और राजा दशरथ उसका विरोध नहीं कर पाए। तब क्या घटना घटी वो आप सबको पता है। हर घर में एक आदि मंथरा हो जाती है। उन मंथरा से सावधान और भगवान शिव के अनुशासन में रहे। किसी पर शासन करना बहुत सरल है, पर शासन करने वाले को अनुशासन में रहना होता है। 3:30 का समय हमें देते हैं बाबूजी, और ठीक 3:30 बजे खुद इतनी आयु में चलकर बैठकर कैसे भी आ जाते हैं। तो अनुशासन तब होता है जब स्वयं बिहानी जी शासन में रहते हैं। हमारे घर में क्या हुआ, अनुशासन समाप्त हो गया और शासन प्रारंभ हुआ। एक दूसरे पर हम लोग उंगली उठाते रहते हैं पूरा दिन। माँ तूने ऐसा नहीं किया, माँ कहती बेटी तूने ऐसा नहीं किया। पिता कहता है पुत्र तुमने ऐसा नहीं किया, पुत्र कहता है पिताजी तुमने खुद ऐसा नहीं किया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ, माता पिता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी संतान को पढ़ाने में बढ़ाने में लगा दी, उनसे जब पुत्र कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब इस प्रकार का संवाद होता है तो समझ लो वहां शिव का वास नहीं है, वहां शमशान का वास है। हा? वहां से हटाकर हमें कैलाश की ओर, भगवान की ओर हमें ले जाना है। भगवान वही निवास करते हैं जहां परमात्मा शिव वही निवास करते हैं जहां पर भगवान शिव की पार्वती और गणेश कार्तिक के सहित पूजा होती है। अकेले शिव की पूजा करते हैं ना तो शमशान आ जाता है। शिव पार्वती के साथ सुशोभित हो, गृहस्थाश्रम आ जाता है। और उससे अच्छा कोई गृहस्थाश्रम भगवान शिव के जैसा नहीं है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी की कहीं कहीं होती है, ब्रह्मा जी की नहीं होती है। कृष्ण की हो तो उनकी रुक्मणी की नहीं होती, उनके बच्चों की नहीं होती है। लेकिन भगवान शिव एक ऐसा परिवार है जिसमें बेटे की भी पूजा होती है, पत्नी की भी पूजा होती है, परिवार की भी पूजा होती है और शिव की भी पूजा होती है, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम आदर्श गृहस्थाश्रम माना गया। आदर्श गृहस्थ। तभी तो संतों ने बताया कि सानंदम सदनम सुताश्च सुदयः कांतः प्रिय भाषिणी सन्मित्रम सदनम स योषिति चाज्ञा परा सेवकः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे और साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। वो आश्रम जिसमें प्रतिदिन आनंद पूर्वक परिवार रहता हो और पत्नी कैसी हो,
बोले कांतः प्रिय भाषिणी, पत्नी मीठा बोलने वाली हो, परिवार ज्ञानी हो, अच्छे से मित्र हो और थोड़ा सा धन भी हो, और वहां पर रोज अतिथि आते रहे, अतिथियों को मिष्ठान मिलता रहे, और जो लोग मिष्ठान पवावे वो सेवक आज्ञा परक हो। प्रत्येक माता पिता चाहते कि मेरा बेटा मुझे उत्तर ना दे, मेरी आज्ञा का पालन करे, पर इस समय में ऐसा मिलना कठिन हुआ। क्यों? क्योंकि माता पिता शासन में नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे अनुशासन में नहीं हैं। दशरथ शासन में रहे, इसलिए उनका बेटा राम अनुशासन में रहा। भगवान शिव और पार्वती शासन में रहे, इसलिए उनकी संतान गणेश और कार्तिक अनुशासन में रहे। जिस दिन माता पिता शासन में आ जाते हैं, उसी दिन उनके बच्चे अपने आप अनुशासन में आ जाते हैं। कहते हैं साधो संगम उपासते ही सततम, जहाँ सत्संग की सेवा मिलती रहती है वहाँ गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। आज घर जाकर अपना आकलन करना गृहस्थाश्रम का, कि आपका गृहस्थाश्रम भगवान शिव जैसा है, कि आपके बच्चे भी आपके सामने वाद विवाद संवाद करते रहते हैं, आपके कमरे में प्रवेश करते ही आपके बच्चे आपको आदर देते हैं, या ये कहते हैं माँ तू अभी कैसे आ गई, अपने कमरे में जाओ।